अक्सर ये सवाल आता है माइंड में कई लोगों के कि ट्विन फ्लेम्स तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है या आप खुद मैरिड हो तो उस केस में क्या करें? क्या अपने ट्विन फ्लेम से मिलने की कोशिश करनी चाहिए या अगर आप मिल गए हैं तो क्या करें? तो सभी जुड़वा लो आत्मा कनेक्शन विवाह में एक साथ होने के लिए नहीं है, वो किसी और से शादी भी कर सकते हैं। जुड़वा आत्मा या उनके शादीशुदा जीवन के बारे में चर्चा करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है। इन रिश्तों की विशेषता ये होती है कि ये ना केवल जीवन साथी होते हैं, बल्कि उनके बीच आत्मा का एक अद्वितीय जुड़वा एहसास होता है। यानी कि शादीशुदा तो होते हैं अलग लोगों से, लेकिन उनके साथ उनकी ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन रहता है। इसलिए ये संबंध केवल दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं है, बल्कि उनके आत्मा के साथ भी संबंधित है। इस संबंध को समझने के लिए आपको सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक संबंधों को भी समझने की आवश्यकता है। अपने ट्विन फ्लेम से मिलने की कोई उम्र नहीं होती है। हर एक जुड़वा लो जो होती है, जो ट्विन फ्लेम होती है, उसकी यात्रा अद्वितीय होती है और आपकी जुड़वा लो से मिलने की कोई भी पूर्व निर्धारित उम्र नहीं है। कुछ लोगों को अपनी जुड़वा लो कम उम्र में मिल सकती है, यानी कि 5-7 साल की उम्र में, जबकि कईयों को बाद के सालों में मिल सकती है, जैसे कि उनके 30 के दशक में या फिर उसके बाद भी। आपकी जो ट्विन लो है निश्चित रूप से आपको मिल सकती है और वो आपके बारे में सोचती है। आप दोनों के बीच एक बेहद ख़ास रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूट सकता, भले ही उन्होंने कभी किसी और से शादी कर ली हो। ऐसी स्थिति से निपटना जहां आपका ट्विन फ्लेम सोल जो है वो शादीशुदा है, बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होता है और ये इमोशनली रूप से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस स्थिति को आपको संवेदनशीलता, सम्मान और नैतिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके देखना जरूरी है। यदि आपका जुड़वा साथी ट्विन फ्लेम सोल विवाहित है तो उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। पहला तो है कि उनकी शादी का आपको सम्मान करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो शादी हो कर चुका है और आपसे पहले वो किसी से मिल चुका है। अपने जीवन साथी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रतिज्ञाओं को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा है कि आपको सीमाएं बना करके रखनी पड़ेंगी। अपने जुड़वा साथी के साथ बातचीत में स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे व्यवहार करने से बचें जो उनकी शादी को खतरे में डाल सकता है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादी को भी वो खतरे में डाल सकता है, या इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कोई भी कार्य ना करें। फिर ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना है। इस स्थिति का उपयोग व्यक्तिगत विकास और आत्मचिंतन के अवसर के रूप में करें। अपनी जो भी आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, आपकी जो भी भावनाएं हैं, आपकी प्रेरणाएं हैं, आपकी भावनाओं और प्रेरणाओं का पता लगाने पर विचार करें और अपने बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करें। आपको ऐसी स्थिति में जटिल भावनाओं से निपटना बहुत भारी पड़ सकता है। अपने भावनाओं और संवेदनाओं से निपटने में मदद के लिए आपको किसी थेरेपिस्ट की, काउंसलर की या भरोसेमंद दोस्त की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है जो कि आपकी सहायता कर सकता है। यह आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जब आपको पता लगता है आपका ट्विन सोल पार्टनर जो है वो शादीशुदा है या फिर आप शादीशुदा हो, तो इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपना ख्याल रखें। ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जो आपको स्थिरता दें और केंद्रित महसूस करने में मदद करें। जैसे आप व्यायाम कर सकते हैं, योग मुद्रा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, नेचर में समय बिता सकते हैं। कुछ मामलों में अपनी ट्विन फ्लेम जो है उनसे दूरी बनाए रखना सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो आपका ट्विन सोल पार्टनर जो होता है उसे दूरी बनाए रखना ही सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। ये भावनात्मक उथल पुथल को कम करने में मदद कर सकता है और आपको अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। फाइनली, अपने जीवन साथी द्वारा लिए गए विकल्पों और निर्णयों का सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही वे आपको अपनी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो। बेशक आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, लेकिन अगर वो शादीशुदा है, अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस में बिजी है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अपने शाश्वत प्रेमी से मिलते हैं तो आपको उनके प्रति बिना शर्त प्यार महसूस करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही वे किसी और से विवाहित हो, भले ही उसकी शादी किसी और से हो चुकी हो, फिर भी आप उनके साथ रहने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आपके मन में हमेशा ये लालसा रहती है कि आप उनके साथ रहें हमेशा।
और ये तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब उनका कर्म संबंध आपके मार्ग में बाधा बन जाता है। खैर, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप ट्विन फ्लेम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप खुश महसूस करना सीख सकते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि आप अंततः एक साथ होंगे, क्योंकि वो आपका ट्विन सोल पार्टनर है। कभी ना कभी फाइनली तो आप मिलोगे ही। हो सकता है वो यूनियन हो या रीयूनियन हो, लेकिन मिलोगे ही। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंततः अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिर से मिलेंगे या नहीं। ये सुनिश्चित करना है कि आपके और आपकी ट्विन फ्लेम के बीच संचार के स्पष्ट साधन हो। अपनी योजनाओं को अपने जुड़वा ट्विन फ्लेम जो है उसको स्पष्ट करें, उसको बताएं आपकी क्या योजनाएं हैं। यदि आप अपने ट्विन फ्लेम की प्रतीक्षा की निराशा से आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप वेट कर करके थक चुके हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच प्रतीक्षा की निराशा से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने ट्विन लोग को बताना होगा, क्योंकि आप तो आगे निकलना चाहते हैं, तो साथ में उसकी तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश होनी ही पड़ेगी। और यदि आप अपने ट्विन फ्लेम के वापस लौटने और आपके साथ संबंध बनाने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, तो ये भी आपको स्पष्ट बताना होगा और अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको ट्विन फ्लेम को बताना ही पड़ेगा। दोनों कंडीशंस में आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगा अपने ट्विन फ्लेम सोल पार्टनर के साथ कि आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका वेट करना चाहते हैं या फिर आप नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अपने ट्विन फ्लेम द्वारा कर्म संबंधों को समाप्त करने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आप स्वयं का प्रमाणिक संस्करण बन सकें। इसके अलावा खुद से प्यार करने पर ध्यान दें, भरोसा रखें कि आप अंततः फिर से मिलेंगे। अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के कनेक्शन के प्रति वफादार रहें और उम्मीद रखें कि बिना शर्त प्यार हमेशा जीतता है। उनका विवाह उनका कर्म है और आपको इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के लिए और अधिक कर्म निर्मित होंगे। तो कोशिश करें कि जितना कम आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें उतना ही अच्छा होगा। आप अपनी ट्विन फ्लेम आत्मा से प्यार करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन जब वही जुड़वा किसी और के साथ जुड़ जाती है तो आप उसे दूर से भी प्यार कर सकते हैं। इसका मतलब संचार की लाइनें बंद करना नहीं है, बस ऐसी सीमाएं आपको तय करनी होगी जिन्हें आप पार नहीं कर सकते, और उनको मर्यादा में रह करके उनका सम्मान करना है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, हमें पता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप उनकी शादी का सम्मान करें, इसमें उनके साथी और उनके बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जो भी फैमिली है, नज़दीक फैमिली, दूर की फैमिली, उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। आपकी स्थिति के आधार पर वे प्लेटोनिक दोस्त हो सकते हैं या दोस्त नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी हम उचित सीमाएं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उन्हें रखने में सक्षम नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर वह विवाहित है तो उनका दोस्त होना भी उनके साथी के प्रति असम्मानजनक हो सकता है। इससे उनके जीवन में आपके होने से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अधिकांश लोगों में कुछ असुरक्षाएं होती हैं, और जबकि उस पर काम करना उनकी जिम्मेदारी है। ये सोचना ठीक नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर शादीशुदा है तो आप वही करें जो किसी भी ट्विन फ्लेम जुड़वा को करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से शारीरिक रूप से आपके लिए उपलब्ध नहीं है। अपना ध्यान अपने जुड़वा से हटा करके खुद पर लगाएं। अपने आत्म विकास और ख़ास तौर पर आत्म प्रेम पर काम करें। अपना ध्यान काम या शौक़ या अन्य गतिविधियों पर लगाएं जो आपको खुशी संतुष्टि देती हैं। अगर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की शादी ख़त्म होने वाली है तो वे ख़त्म हो जाएगी, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वरीय समय के आगे आपको समर्पण करना होगा और ख़ुद को इस बात से जोड़ना बेहतर है कि आपको क्या खुशी देता है। इसलिए अगर आपकी शादी हो गई है या फिर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की शादी हो चुकी है तो प्लीज़ इंटरफेरेंस ना करें, सही समय का इंतज़ार करें। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके माइंड में अगर कोई ऐसा ही टॉपिक है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।